Hello dear student. Good morning to all of you. And I hope all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have discussed about types of symmetry, radial symmetry, bilateral symmetry and asymmetrical. So I hope that points were clear. Today we will see classification of animals. So let's see its overview. Today we will see classification of animal, importance, characteristic features of the different phylum, and classification of animals, it is very big and it is classified into many classes. So today we will see only two phylum Porifera and phylum Coelenterata. I will try to my best and I will explain in detail. Please you will also try to understand. Moving to the next point. You can see here classification of animals. So classification of animal is based on common fundamental features. इसको कुछ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स के बेसिस पे एनिमल को क्लासिफाई किया गया है एंड इसका किंगडम क्या है, एनिमेलिया. और एनिमेलिया क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं. एनिमेलिया क्या है, दैट इज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो ये किंगडम हो गया. इसका जो फर्स्ट देखा गया था, जो क्लासिफाई किया गया था, वो क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आई मीन जो उसके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन था वो कैसा था. एक तो सेलुलर लेवल पे था, नेक्स्ट वन टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पर एनिमल को क्या किया गया, डिवाइड किया गया. यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे एनिमल को टू मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया. एक था सेलुलर लेवल एंड दूसरा था टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. तो सेलुलर लेवल में जो थे ऑर्गेनिज्म क्या थे, पोरीफेरा. और पोरीफेरा के अंदर क्या आता है, स्पंज. ये ऑलरेडी हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच कम्स अंडर द फाइलम पोरीफेरा. और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, स्पंज, साइकॉन, यू स्पंजिया. ठीक है. और इट इज मोस्टली फाउंड इन द मरीन वाटर. जो इसका दूसरा लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है. तो ये जो है सिलेंट्रेटा से लेके और कॉर्डेटा तक के एनिमल्स इसमें क्या किए जाते हैं, फाइंड आउट किए जाते हैं. सिलेंट्रेटा से लेके एंड कॉर्डेटा तक इसमें एनिमल आते हैं. जो दूसरा था क्लासिफिकेशन वो सिमेट्री के बेसिस पे किया गया था और हमने अभी तुरंत कंप्लीट किया है. सिमेट्री जो होते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं जिसमें किसी तरीके का मतलब बॉडी का किसी भी सेंटर से डिवीजन नहीं हो पाता है और उसमें मोस्टली क्या आता है, पोरीफेरा. जो रेडियल सिमेट्री है एंड बाइलेटरल सिमेट्री है. रेडियल सिमेट्री में जो है सिलेंट्रेटा है एंड टेनोफोरा है. दीज आर आल्सो मरीन एनिमल्स. बाइलेटरल सिमेट्री में आपका प्लेटेहेलमिन्थिस से लेके और कॉर्डेटा तक आते हैं. जितने प्लेटेहेलमिन्थिस से लेके और कॉर्डेटा तक के एनिमल्स हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर आते हैं. रेडियल सिमेट्री के अंदर सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा. ये देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री एंड बॉडी कैविटी. ठीक है. जो सिलोम था, सिलोम हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, सिलोम, एसिलियोमेट एंड सिलियोमेट. ठीक है. तो जो सिलोम थे, पोरीफेरा में तो सिलोम पाया नहीं जाता है. देन जो बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं जैसे प्लेटेहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, इसमें जो होता है बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है प्लस सिलोम भी पाया जाता है. ठीक है. तो विदाउट बॉडी कैविटी, जिसमें सिलोम नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एसिलियोमेट. जिस एनिमल्स में कोई किसी तरीके की पोर्स नहीं होते, किसी तरह का कैविटी नहीं प्रेजेंट होता है, उसको हम एसिलियोमेट एनिमल्स कहते हैं. और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, प्लेटेहेलमिन्थिस विथ फॉल्स सिलोम. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होते हैं जैसे एस्केहेलमिन्थिस. एस्केहेलमिन्थिस के एनिमल्स में फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होते हैं और इसको हम कहते हैं स्यूडो सिलोमेट्स. उसके बाद से जिसमें ट्रू सिलोम पाए जाते हैं, सिलोम क्या है, एक तरीके का कैविटी है. ठीक है. जिसमें ट्रू सिलोम पाए जाते हैं वो एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. ठीक है. इसमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट पाए जाते हैं और इसको हम सिलोमेट कहते हैं. तो जो टोटल बेसिस है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल का, वो किसके किसके बेसिस पे किया गया है,
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री एंड बॉडी कैविटी आर सिलो। ठीक है, ये इसका फाइलम हो गया और ये इसका किंगडम हो गया। यानी जो एनिमेलिया किंगडम है इसको कितने फाइलम में डिवाइड किया गया है? फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटेहेलमिन्थेस, सस्केहेलमिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कॉर्डेटा। हम लोग सारे फाइलम के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में 1 by 1। तो टोटल फाइलम कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल 11 फाइलम हैं और आपको टोटल 11 फाइलम्स के बारे में पढ़ना है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए फाइलम पोरीफेरा। तो फाइलम पोरीफेरा है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? साइकॉन, स्पंज, और ये क्या है? मरीन एनिमल्स होते हैं और ये समुद्र को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं क्योंकि ये कलरफुल होते हैं। फाइलम पोरीफेरा जो होते हैं वो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी का एनिमल्स है, लेकिन वो मल्टी सेलुलर होते हैं। फाइलम पोरीफेरा क्या होते हैं? लोवेस्ट कैटेगरी के एनिमल्स हैं लेकिन मल्टी सेलुलर होते हैं, बिलोंगिंग टू द किंगडम एनिमेलिया। आपने देखा ही था। इसका जो टोटल स्पीसीज है वो कितना है? 5000। अभी तक 5000 स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है। एंड द पोरीफेरेंस हैव ए स्पंजी अपीयरेंस एंड देयरफॉर कॉल्ड स्पंजेस। जो पोरीफेरा होते हैं उसका जो अपीयरेंस होता है स्पंज लाइक होता है। ठीक है, इनका जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है, इट इज लाइक स्पंज, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्पंजेस कहा जाता है। और ये जो होते हैं बॉटम से अटैच्ड होते हैं और ये मूव नहीं कर पाते क्योंकि इनमें कोई ना सिलिया प्रेजेंट होता है ना एरापोडिया प्रेजेंट होता है, यानी ये मूव नहीं कर सकते, ये बॉटम से अटैच्ड होते हैं। दे हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड विथ होल्ड फ्लूइड्स। ये वाटर को क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसको पकड़ के रख सकते हैं। जो बेस्ट एग्जांपल है साइकॉन हो गया, यूएस स्पंजिया हो गया एंड स्पॉन्जिला हो गया। ये फाइलम पोरीफेरा का क्या है? एग्जांपल है। You can see here, this is the sponge. I hope these points are clear. Moving to the next point. Let's see main characteristic features of phylum Porifera. So इसमें जो होते हैं, इसके जो बॉडी होती है लूजली ऑर्गेनाइज्ड होती है क्योंकि स्पंज लाइक है तो ये डायरेक्टली पैक्ड होगा नहीं, ये लूजली क्या होता है? पैक्ड होता है। They are mostly found in marine water. Only few are found in fresh water. ये जो होते हैं मरीन वाटर में, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज इसके मरीन वाटर में पाए जाते हैं। दे हैव नो ऑर्गन इन देयर बॉडी। इनके बॉडी में कोई ऑर्गन नहीं होता है और जो न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक होता है। होलोजोइक का मतलब कि ये जो भी पाते हैं निगल जाते हैं। दे डिपिक्ट सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो बॉडी होती है सेलुलर लेवल की बनी होती है, यानी सिर्फ सेल्स की बनी होती है। द बॉडी कंप्राइजेज न्यूमरस पोर्स नोन एज ओस्टिया एंड ओसिकुलम। इनके बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसको हम ओस्टिया और ओसिकुलम कहते हैं। द सेंट्रल कैविटी इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील और आर्ट्रियम विच ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू द ओस्कुलम। इसमें जो कैविटी होती है सेंट्रल कैविटी, उसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं या एट्रियम कहते हैं, जो क्या होता है ओस्कुलम में बाहर की तरफ खुलता है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। इनका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है एसेक्सुअली होता है, बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। दे हैव द पावर टू रीजनरेट टू लॉस्ट पार्ट। इनके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि यदि बॉडी का कोई पार्ट लॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, तो ये रीजनरेट कर सकते हैं। दे डेवलप, द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक। इसमें जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट होता है और जो उनका बॉडी का डिवीजन होता है वो होलोब्लास्टिक होता है। देन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज एंड नाइट्रोजनस वेस्ट अकर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं और नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा क्या होते हैं? एक्सचेंज होते रहते हैं। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स सी फाइलम सिलेंट्रेटा। सो फाइलम सिलेंट्रेटा इट इज ऑल्सो नोन एज टीनोफोरा। फाइलम सिलेंट्रेटा को क्या कहते हैं? टीनोफोरा कहते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा इज ए ग्रुप ऑफ एक्वेटिक मरीन ऑर्गेनिज्म एंड मेंबर ऑफ द एनिमल किंगडम। ये भी एनिमल किंगडम का ही है। फाइलम सिलेंट्रेटा या तो मरीन होते हैं या एक्वेटिक होते हैं। दे आर यूजुअली अटैच्ड टू द रॉक एट द बॉटम ऑफ द सी। ये जो होते हैं, जो सी में रॉक प्लेस होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, वहाँ पे अटैच्ड होते हैं। ये जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं और सिंपलेस्ट इनवर्टिब्रेट हैं। इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, ठीक है।
फाउंड इन द कॉलोनीज आर सोलिडिटी, या तो ये इनका जो फॉर्मेशन होता है कॉलोनी में होता है, ग्रुप में होता है, या अकेले भी होता है। जो बेस्ट एग्जांपल है यूरेलिया जिसको हम मेड्यूसा कहते हैं, एंड एडमेसिया जिसको हम पॉलीपप कहते हैं। ये इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी का स्ट्रक्चर्स है। ये माउथ हो गया, टेंटिकल्स हो गया, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हो गया, गैस्ट्रोडर्मिस हो गया, मिजोग्लोइया, नर्व नेट है ये, एपिडर्मिस एंड दीज आर द बर्ड्स। और बर्ड किस में प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रा में। ठीक है, तो हाइड्रा भी फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर ही आता है। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द सिलेंट्रेटा और काइनिडेरिया। द स्पीसीज एग्जिस्ट एट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको पहले भी बताए थे, जब हम फ्लोचार्ट दिखाया था तो उसमें हमने बताया था कि जो सिलेंट्रेटा होता है उसमें जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन वो कैसा होता है? टिश्यू लेवल होता है। इसकी जो माउथ होती है वो इंक्लूज होती है टेंटिकल्स के द्वारा। ये जो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इन विच द बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ द सेल्स। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब जिनका एक्टोडर्म और इंडोडर्म होता है, इसमें मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होता है। तो इनकी जो बॉडी होती है 2 लेयर से बनी होती है। दे हैव कैविटीज इन देयर बॉडी। ठीक है, तो इसमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है और सिलोमेट भी प्रेजेंट होते हैं। द डाइजेशन इज बोथ इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर। डाइजेशन प्रोसेस जो होते हैं बाहर से भी होते हैं और अंदर से भी होते हैं। द नर्वस सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। इसमें नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। दे एक्सक्रीट एंड रेस्पायर थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। पोरीफेरा के जो एनिमल्स हैं वो उनके में भी रेस्पायरेशन प्रोसेस डिफ्यूजन के द्वारा होता है। देन सिलेंट्रेटा के एनिमल्स हैं उनमें भी रेस्पायरेशन प्रोसेस किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल है और बर्डिंग के द्वारा होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता ही है जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन ओनली इन द फ्यू सिलेंट्रेट। ठीक है, जैसे हाइड्रा हो गया, राइजोस्टोमा हो गया, अजेनिया हो गया, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फाइलम सिलेंट्रेटा और काइनिडेरिया। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ फाइलम काइनिडेरिया और सिलेंट्रेटा। ये हो गया एडमेसिया, यूरेलिया, हाइड्रा एंड ओबेलिया। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। दिस इज न्यू फॉर यू, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, so today we have discussed about phylum Porifera and phylum Coelenterata, its main characteristic with examples and animal classification. So please try to understand, listen it again and again, and if you have any doubt you can ask in your doubt session. Thanks, stay safe, stay happy, stay connected. Thank you.